जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय उस्माकं सुपरित्राजगताज की जय अनंत कोटि वैष्णव नवाचार्य ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। हरे कृष्ण। आप सबका स्वागत है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हर्षा माता जी 15वें श्लोक से है ना? प्रभु जी जी प्रभु जी। यथा अनुकीर्तयन्ते एतत् श्रेयः कामा द्विजातयः शुचयः प्रातः उत्थाय दुःस्वप्न आदि उपशान्तये। मेरे साथ यथा अनुकीर्तयन्ति एतत् यथा अनुकीर्त्यन्ते श्रेयः कामा द्विजातयः शुचयः प्रातः उत्थाय दुःस्वप्न आदि उपशान्तये। यथा विचलित हुए बिना अनुकीर्तयन्ति कीर्तन करते हैं एतत् गजेंद्र मोक्ष की यह कथा। श्रेयः कामा अपना कल्याण चाहने वाले द्विजातयः ब्राह्मण क्षत्रिय तथा वैश्य जाति वाले शुचयः विशेषतया ब्राह्मण जो सदा स्वच्छ रहते हैं प्रातः प्रातः काल उत्थाय निद्रा से उठकर दुःस्वप्न आदि रात्रि में ठीक से नींद आने उपशांत सारे कष्टों को शमन करने के लिए। बहुत अच्छी बात है, आपके लिए भी लागू है। अतएव जो लोग अपना कल्याण चाहते हैं विशेष रूप से ब्राह्मण क्षत्रिय तथा वैश्य और इनमें से भी मुख्यतः ब्राह्मण ब्राह्मण वैष्णव उन्हें प्रातःकाल बिस्तर से उठकर अपने दुःस्वप्नों के कष्ट को दूर करने के लिए इस कथा का बिना विचलित हुए यथारूप पाठ करना चाहिए।
यथारूप पाठ यथारूप करना पाठ चाहिए। करना चाहिए। हाँ, अगर आपको खराब स्वप्न आते हैं, नींद नहीं आती है, तो सुबह उठकर नहा धो करके आप ये अध्याय का पठन कर सकते हैं। ये बहुत लाभकारी बताया है, सुखदेव गोस्वामी बता रहे हैं। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा संदीप प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, तनु प्रणाम। हरे कृष्णा सभी को। तात्पर्य शिला प्रभुपाद के द्वारा। शिला प्रभुपाद की जय। वैदिक साहित्य का और विशेषतया श्रीमद् भागवत तथा भगवत गीता का प्रत्येक श्लोक वैदिक मंत्र है। यहाँ पर प्रयुक्त यथा अनुकीर्तयन्ति शब्दों से यह संस्तुति की गई है कि इस साहित्य को यथा रूप में प्रस्तुत किया जाए, किंतु ढोंगी लोग वास्तविक कथा से हटकर अपने व्याकरणिक वाकजाल से मूल पाठ का मनमना अर्थ लगाते हैं। इस तरह के हेरफेर से बचना चाहिए। यह वैदिक आदेश है जिसका समर्थन श्री सुखदेव गोस्वामी जैसे महाजन द्वारा किया गया है। वे कहते हैं यथा अनुकीर्तयन्ति। मनुष्य को चाहिए कि कोई फेर बदल किए बिना मंत्र का यथारूप पाठ करे, क्योंकि तब उसे सौभाग्य के पद तक उठने की योग्यता प्राप्त हो सकेगी। सुखदेव गोस्वामी ने तो विशेष संस्तुति की है कि ब्राह्मण लोग इन सभी मंत्रों का पाठ प्रातः काल शैया से उठते ही करें। पापपूर्ण कर्मों के कारण हमें रात में दुस्वप्न आते हैं और अत्यंत कष्टप्रद होते हैं। महाराज युधिष्ठिर को तो भगवत भक्ति में थोड़े से विचलन के कारण नरक दर्शन करना पड़ता था। अतएव दुस्वप्न पापपूर्ण कार्यों के फलस्वरूप आते हैं। भक्त कभी कभी किसी पापी व्यक्ति को अपना शिष्य बना लेता है और अपने शिष्य से स्वीकार किए गए पाप कर्मों के फल को समाप्त करने के लिए भक्त को बुरे स्वप्न देखने पड़ते हैं। फिर भी गुरु इतना दयालु होता है कि अपने पापी शिष्य के कारण दुस्वप्न देखने पर भी वह एक कष्टदायक कार्य को कलयुग के भुक्त भोगियों का उद्धार करने के लिए स्वीकार करता है। अतएव दीक्षा के बाद शिष्य को सतर्क रखना चाहिए कि वह फिर से कोई पापपूर्ण कर्म ना करे जिससे स्वयं उसे तथा उसके गुरु को कठिनाई उठानी पड़े। अतएव सच्चा शिष्य अर्चा विग्रह, अग्नि, गुरु तथा वैष्णव के समक्ष वचन देता है कि वह सभी पापपूर्ण कार्यों से दूर रहेगा। इसलिए उसे पुनः पापपूर्ण कृत्य करने कठिन परिस्थिति उत्पन्न नहीं कर लेनी चाहिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद। हरे कृष्ण। पापपूर्ण कार्यों से दूर रहना चाहिए। जब आप भक्ति में आ गए, फिर वही किया तो भांति का स्नान हो गया। इदम आह हरि प्रीतो गजेन्द्रम पुरुषोत्तमा शृण्वताम सर्वभूतानां सर्वभूतमयो विभुः। मेरे साथ। इदम आह हरि प्रीतो इदमाह हरिः गजेन्द्रम पुरुषोत्तमा गजेन्द्रं पुरुषोत्तमम् शृण्वतां सर्वभूतानां सर्वतां सर्वभूतानां सर्वभूतमयो विभुः। सर्वभूतमयो विभुः। शब्दार्थ है इदम, यह आ कहा हरि भगवान ने प्रीतः प्रसन्न होकर गजेंद्र गजेंद्र से पुरुषोत्तमम हे कुरुवंश में सर्वश्रेष्ठ श्रवणताम सुनते हुए सर्वभूतानां हर एक की उपस्थिति में सर्वभूतमय सर्वव्यापी भगवान ने विभु महान। मेरे साथ पढ़िए, हे कुरुश्रेष्ठ। हे कुरुश्रेष्ठ, श्रेष्ठ इस प्रकार हर एक के परमात्मा इस प्रकार हर एक के परमात्मा अर्थात भगवान ने प्रसन्न होकर सबों के समक्ष
सबों के समक्ष सबको सबके समक्ष समक्ष गजेंद्र को संबोधित किया। गजेंद्र को गजेंद्र को संबोधित किया। संबोधित किया। उन्होंने निम्नलिखित आशीष दिए। उन्होंने उन्होंने निम्नलिखित आशीष दिए। निम्नलिखित आशीष दिए। आशीष वचन कहे। हाँ, अब भगवान बोल रहे हैं। श्री भगवान उवाच हेमां त्वां च सरः च इदं गिरिकन्दरकाननं वेत्रकीचक वेणूनां गुल्मानि सुरपादपान् शृङ्गाणि इमानि धृष्णयानि ब्रह्मणो मे शिवस्य च शिरोदं मे प्रियं धाम श्वेतद्वीपं च भास्वरम् श्रीवत्सं कौस्तुभं मालां गदां कौमोदकीं मम सुदर्शनं पाञ्चजन्यं सुपर्णं पदगैश्वरः ईश्वरम् शेषं च मत्कलां सूक्ष्मां श्रियं देवीं वदाश्रयां ब्रह्माणं नारदं ऋषिं भवं प्रह्लादमेव च मत्स्यकूर्म वराह आद्य अवतारे कृतानि मे कर्माणि अनंत पुण्यानि सूर्यं सोमं हुताशनं प्रणमं सत्यम् अव्यक्तं गो विप्रान् धर्मम् अव्ययम् दाक्षायणी धर्मपत्नी सोमकश्यपयोः अपि गंगा सरस्वतीं नंदां कालिंदीं सितवारणां ध्रुवं ब्रह्म ऋषीन् सप्त पुण्यश्लोकान् च मानवान् उत्थाय अपर रात्र अन्ते प्रियता सुसमाहिता स्मरन्ति मम रूपाणि मुच्यन्ते अनहसो अखिलात्। मेरे साथ पढ़िए। श्री भगवान उवाच श्री भगवान भगवानुवाच ये मां त्वां च सरः च इदं ये मां त्वां च सरसेदं गिरिकन्दरकाननं गिरिकन्दरकाननं वेत्रकीचक वेणूनां वेत्रकीचकवेणूनां गुल्मानि सुरपादपान् गुल्मानि शृङ्गाणि इमानि धृष्णयानि शृङ्गाणीमानि दृष्टानि ब्रह्मणो मे शिवस्य च ब्रह्मणो मे शिवस्य च शिरोधं मे प्रियं धाम क्षीरोदं मे प्रियं धाम श्वेतद्वीपं च भास्वरम् श्वेतदीपं च भास्वरम् श्रीवत्सं कौस्तुभं मालां श्रीवत्सकौस्तुभं मालाम् गदां कौमोदकीं मम गदां कौमोदकीं मम सुदर्शनं पाञ्चजन्यं सुदर्शनं पाञ्चजन्यम् सुपर्णं पतगैश्वरम् सुपर्णं पदगेश्वरम् शेषं च मत्कलां शेषं च मत्कलां सूक्ष्मां सूक्ष्म पढ़ते हैं। शेषम च मत्कलां शेषं च मत्कलां सूक्ष्मां श्रियं देवीं वदाश्रयाम् श्रियं देवीं मदाश्रयाम् ब्रह्माणं नारदं ऋषिं भवं प्रह्लादमेव च भवं प्रह्लादमेव च मत्स्यकूर्म वराह आद्य
मत्स्य पराभवैर् अवतारे कृतानि मे कर्माणि अनंत पुण्यानि कर्माणि अनन्तानि सूर्यं सोमं हुताशनं शून्यं सोमं प्रणवं सत्यम् अव्यक्तम् प्रणवं सत्यमव्यक्तम् हाँ, मैं अव्यक्तम अपने मन से कह रहा हूँ, शायद हो, बाद में देखेंगे। गो विप्रान धर्मम अव्ययम गोविप्रान्धर्ममव्ययम् दाक्षिणी धर्म पत्नी दाक्षिणी धर्मपत्नी दाक्षिणी के बाद विसर्ग आना है। दाक्षिणी दाक्षिणी ही धर्म पत्नी है। सोम कश्यपयो अपि गंगा सरस्वती नंदाम कालिंदीं सितवारणम ध्रुवम ब्रह्म ऋषीन् सप्त पुण्य श्लोकान् च मानवान् उत्थाय अपर अत्र अन्ते नहीं सॉरी एक मिनट उत्थाय अपर रात्र अन्ते प्रियता सुसमाहिता स्मरन्ति मम रूपाणि मुच्यन्ते अनहसो अखिला शब्दार्थ है। श्री भगवान भगवान ने कहा, ये जो माम मुझको त्वाम तुमको च भी सरह झील तालाब च भी इदम यह गिरी त्रिकूट पर्वत कंदर गुफाएं काननम उद्यान वेद वैद कीचक खोखला बांस वेणुनाम अन्य प्रकार के बांस के गुलमानी समूह कुंज सुरपादपान स्वर्गिक वृक्ष श्रृंगाणी चोटियां इमान ये तिसृणानि घर धाम ब्रह्मण ब्रह्मा को मेरा शिव से शिव का च भी क्षीर उदम दुग्ध सागर में मेरा प्रियम अत्यंत प्रिय धाम स्थान श्वेत द्वीप नामक च भी भास्वरम आध्यात्मिक किरणों से सदैव चमचमाता श्रीवत्स नामक चिन्ह कौस्तुभमणि माला गदा कौमुदकी नामक मम मेरा सुदर्शन चक्र पांचजन्य नामक शंख सुपर्णम गरुड़ पतग ईश्वरम पक्षी की देवी को मत आश्रयम मुझ पर आश्रित ब्रह्मांडम ब्रह्मा जी को नारद ऋषि को भवम शिव जी को प्रहलादम एवच तथा प्रहलाद को भी मत्स्य अवतार पूर्व अवतार बड़ा अवतार आदि अवतार विभिन्न अवतारों के द्वारा कृतानि किए गए मेरे कर्माणि कार्यकलाप अनंत असीम पुण्यानि शुभ पवित्र सूर्यदेव को सोमम चंद्रदेव को हुताशनम अग्निदेव को प्रणवम ओंकार मंत्र को सत्यम परम सत्य को अव्यक्तम हाँ ठीक था मैं अव्यक्तम मैंने बोला व्यक्तम लिखा था संपूर्ण भक्ति शक्ति को वो विप्राण से गायों तथा ब्राह्मणों को धर्मम को
अव्ययम अव्यय, दाक्षायणी दाक्षायणी, दक्ष की पुत्रियों को दाक्षायणी कहते हैं। धर्म पत्नी, वैद्य पत्नियां सोम चंद्रदेव की, कश्यपयो तथा कश्यप ऋषि की, क्योंकि दक्ष की पुत्रियां ज्यादातर कश्यप ऋषि को और चंद्रमा को ब्याही गई थी। अभी भी गंगाम गंगा नदी को, सरस्वती सरस्वती नदी को, नंदाम नंदा नदी को, कालिंदीम यमुना नदी को, शीतवारणम ऐरावत हाथी को, ध्रुवम ध्रुव महाराज को, ब्रह्म ऋषि बड़े बड़े ऋषियों को, सप्त सात पुण्य श्लोकान अत्यंत पवित्र च तथा मानवान मनुष्य को, उत्थाय उठकर, अपर रात्र के अंत में प्रियता अत्यंत सतर्क रहकर, सुसमाहिता एकाग्र चित्त से स्मरण करते हैं, मम मेरे रूपाणी रूपों को मुच्यन्ते छूट जाते हैं, ते ऐसे पुरुष अंगसह पाप कर्मों के फल से अखिलात सभी प्रकार के। ये भगवान ने कितना बढ़िया चीज बताया है, सुनिए क्या कह रहे हैं भगवान। मेरे साथ पढ़े। भगवान ने कहा, भगवान ने भगवान कहा, ने कहा, समस्त पाप पूर्ण कर्मों के फलों से, समस्त पाप कर्मों के फलों से ऐसे व्यक्ति मुक्त हो जाते हैं, ऐसे व्यक्ति मुक्त हो जाते हैं, मुक्त हो जाते हैं जो रात्रि बीतने पर जो रात्रि बीतने पर प्रातः काल ही जग जाते हैं। प्रातः काल ही जग जाते हैं। ये प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त है। अत्यंत ध्यान पूर्वक अपने मनों को मेरे रूप, अपने मनों को मेरे रूप पर एकाग्र करके तुम्हारे रूप, तुम्हारे रूप मेरे रूप तुम्हारे रूप ये तुम्हारा कौन है? गजेंद्र। गजेंद्र, इस सरोवर, इस सरोवर, इस पर्वत, इस इस पर्वत, पर्वत, कंदराओं, कंदराओं, गंधराओं उपवनों, उपवनों, वनों दैत के वृक्षों, वेद के वेद वृक्षों, के वृक्षों, बांस के वृक्षों, बांस के वृक्षों, कल्पतरु, कल्पतरु, मेरे मेरे ब्रह्मा ब्रह्मा तथा शिव के निवास स्थानों, सोना चांदी तथा लोहे से बनी त्रिकूट पर्वत की 3 चोटियों, सोना चांदी तथा लोहे से बनी त्रिकूट पर्वत की 3 चोटियों, मेरे सुहावने धाम यानी क्षीर सागर, मेरे सुहावने धाम यानी सागर, आध्यात्मिक किरणों से नित्य चमचमाते श्वेत द्वीप, आध्यात्मिक किरणों से नित्य चमचमाते श्वेत द्वीप, मेरे चिन्ह श्री वस्त्र, मेरे चिन्ह श्री वस्त्र, कौस्तुभ मणि, मणि, मेरी वैजयंती माला, मेरी वैजयंती माला, कौमोदकी नामक मेरी गदा, कौमुदी नामक मेरी गदा, मेरे सुदर्शन चक्र मेरे सुदर्शन चक्र तथा पांचजन्य शंख, तथा पांचजन्य शंख, मेरे वाहन पक्षीराज गरुड़, मेरे मेरी शैया शेषनाग, मेरी शक्ति का अंश लक्ष्मी जी, लक्ष्मी जी, ब्रह्मा, नारद मुनि, शिव जी, प्रहलाद, मेरे सारे अवतारों यथा मत्स्य कूर्म तथा वराह,
यथा यथा मत्स्य भूम तथा वराह मेरे अनंत शुभ कार्यकलापों में मेरे अनंत अनंत कार्यकलापों में जो सुनने वाले को जो जो सुनने सुनने वाले को पवित्रता प्रदान करते हैं, पवित्रता प्रदान करते हैं। मेरे सूर्य, मेरे सूर्य, चंद्रमा, अग्नि, चंद्रमा, अग्नि, ओंकार मंत्र, ओंकार मंत्र, परम सत्य, परम सत्य, समग्र भौतिक शक्तियों, समग्र भौतिक शक्तियों, गायों तथा ब्राह्मणों में गायों तथा ब्राह्मणों में भक्ति, भक्ति, सोम तथा कश्यप की पत्नियों में सोम तथा कश्यप की पत्नियों में जो राजा दक्ष की पुत्रियां हैं, जो राजा दक्ष की पुत्रियां हैं, गंगा, सरस्वती, नंदा तथा यमुना नदियों, गंगा, सरस्वती, नंदा तथा यमुना नदियों, ऐरावत हाथी, ऐरावती, ध्रुव महाराज, सप्त ऋषि तथा पवित्र मनु में एकाग्र करते हैं। पवित्र मनुओं में एकाग्र करते हैं। हाँ, जब आप ध्यान करते हैं, एक अध्याय का पाठ करने के लिए बोला है, सुबह उठ करके ये आपके स्मरण मन में आते हैं तो आपके सारे संकट दूर हो जाएंगे। कोशिश करके देखिए। ये माम स्तुवन्ति एन अनेन अंग प्रतिबुद्ध्य निशात्यये तेषां प्राण अत्यये चाहम ददामि विपुलां गतिम। मेरे साथ, ये माम स्तुवन्ति अनेन अंग, ये प्रतिबुद्ध्य निशात्यये तेषां प्राण अत्यये चाहम ददामि विपुलां गतिम। शब्दार्थ है, ये जो मां मुझको मेरी स्तुवंती प्रार्थना करते हैं, अनेन इस प्रकार, अंग हे राजा, प्रतिबुद्ध जगकर, निस अत्य रात्रि के अंत में, तेसाम रात्रि के अंत का मतलब सुबह, तेसाम उनके लिए, प्राण अत्य मृत्यु के समय, च भी अहम मैं प्रदान देता हूँ, विपुला नित्य असीम गतिम वैकुंठ लोक को स्थानांतरण। ध्यान रखिए, ध्यान रखिए, मेरे साथ पढ़िए। हे प्रिय भक्त, जो लोग रात्रि बीतने पर बिस्तर से उठकर तुम्हारे द्वारा अर्पित इस स्तुति से मेरी प्रार्थना करते हैं, मैं उन्हें उनके जीवन के अंत में वैकुंठ लोक में नित्य आवास प्रदान करता हूँ। वैकुंठ लोक में नित्य आवास प्रदान करता हूँ। हाँ, आज पल्लवी माता जी है नहीं क्लास में, उन्होंने ये स्तुति पूरी पढ़ी थी, सारा याद किया उन्होंने। ये स्तुति अगर सुबह करें, वो कह रहे हैं तुम्हारे का मतलब जो स्तुति तुमने की, गजेंद्र को कह रहे हैं भगवान, ये स्तुति अगर कोई करता है तन मन धन से, और सुबह उठ करके नहा के आप ब्रह्म मुहूर्त में भगवान को ये स्तुति करते हैं, भगवान कह रहे हैं उनके जीवन के अंत में मैं उनको वैकुंठ धाम में वास
देता हूँ। एक तरीका वैकुंठ जाने का और बता दिया भगवान। हमको तो कुछ तरीके तो पता है कि सूर्य उत्तरायण में हो या मरते समय भगवान का नाम ले लें, या तो भगवान का नाम लेने की गारंटी नहीं है, आप पता नहीं किस अवस्था में होते हैं। लेकिन ये चीज याद रखिए, इस अध्याय को का पठन और कौन सी स्तुतियां जो पल्लवी माता जी ने लिख के सुनाई थी, याद करके पढ़ के बड़े अच्छी तरह सुनाई थी, वो स्तुतियां अगर हम करें रोज तो वैकुंठ जाना आपका 100% है। ये भगवान कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं, भगवान कह रहे हैं गजेंद्र को। ये स्तुतियां, जो इतनी अच्छी स्तुतियां उसने सुनाई गजेंद्र ने, वो स्तुतियां अगर आप रोज, मेरे ख्याल से 25-26 श्लोक हैं वो श्लोक, और ध्यान रख करके आपको ये भी जब आप करेंगे आपको त्रिकूट पर्वत भी सामने आएगा, तो बांस की झाड़ियां भी आएंगी, वो जो सारा वर्णन किया था उसको। इसलिए इस अध्याय को बार बार पढ़िए और ये श्लोकों को नोट करके आप सुबह अपने सामने, क्योंकि याद सब हर एक को नहीं होगा, तो आप पढ़ सकते हैं। आप ये नहीं कह सकते कि पल्लवी माता जी को याद हो सकता है वही वैकुंठ जाएंगे, नहीं, आप भी जा सकते हैं। कैसे? पेपर में लिख करके आप सुबह उसको पढ़िए, ऐसे करके आप वैकुंठ जा सकते हैं। भगवान कह रहे हैं ये एक तरीका और है जो हमको पता नहीं था अभी तक, ये बता दिया भगवान ने कि एक तरीका ये है, मैं वैकुंठ में नित्य आवाज प्रदान करता हूं, तो क्यों ना अपनाया जाए। श्री शुक वाच इति आदिश्य ऋषिकेशः प्राध्याय जलजा उत्तमम, जलजोत्तमम भी पढ़ सकते हैं। हर्षयन विबुध अनेकम आरुरोह खगाधिपम, मतलब गरुड़। मेरे साथ पढ़िए। श्री शुक वाच श्रीशुक श्रीशुकवाच उवाच इति आदिश्य ऋषिकेशः इत्यादिश्य ऋषिकेशः प्राध्याय जलजोत्तमः प्राध्याय जलजोत्तमम् प्राध्याय जलजोत्तमम् हर्षयन् विबुध अनेकम् हर्षयन् विबुधानिकम् आरुरोह खगाधिपम्, आरुरोह खगाधिपम्। शब्दार्थ है श्री शुक वाचा, श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, इति इस प्रकार आदेश से उपदेश देकर ऋषिकेश नाम के विख्यात भगवान प्राध्याय बजाकर जल उत्तमम, जलचरों में उत्तम शंख, हर्षयन प्रसन्न करते, विबुध अनेकम देवताओं के समूह को जिसमें ब्रह्मा तथा शिव प्रमुख हैं, आरुरोह चढ़ गए, तद अधिपम गरुड़ की पीठ पर, अल्लाह भगवान गए वापस। मेरे साथ पढ़िए। श्री सुखदेव गोस्वामी ने आगे कहा, श्री सुखदेव गोस्वामी ने आगे कहा, इस उपदेश को देकर इस उपदेश को देकर ऋषिकेश भगवान ने ऋषिकेश भगवान ने अपना पांचजन्य शंख बजाया, अपना पंचजन्य शंख बजाया और इस प्रकार ब्रह्मा इत्यादि सारे देवताओं को हर्षित किया। सारे देवताओं को हर्षित किया। तब वे अपने वाहन गरुड़ की पीठ पर चढ़ गए। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के अष्टम स्कंद के अंतर्गत गजेंद्र का वैकुंठ गमन नामक
गजेंद्र का वैभव नामा चौथे अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। चौथे अध्याय भक्ति वेदांत तात्पर्य तात्पर्य पूर्ण हुए। हाँ, अब हम आए 5वें अध्याय में और 9 श्लोक पढ़ने पड़ेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयात् जन्माद्यस्य यतोऽन्वयात् इतरस्तस्य अर्थेषु अभिज्ञस्वराट् स्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदि कवये मुह्यन्ति यत् सूर्यः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत् त्रिसर्गो अमृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परं धीमहि दूसरा धर्मः प्रोजित कैतवो अत्र परमो निर्मत्सराणां सताम् वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु पदं तापत्रयोन्मूलनम् श्रीमद्भागवते महामुनि कृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो हृदि अवृद्धते अत्र पृथिवी शुशुभे तत्क्षणात् तीसरा निगम कल्प तरोर गलितम फलम सुख मुखाद अमृतदव संयुक्तम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुर्हो रसिकाः भुवि भावुकाः चौथा एते चांस कला पुंसः कृष्णः तो भगवान स्वयं इंद्रारि व्याकुलं लोकम् पृजयन्ति युगे युगे पांचवा जन्म गुह्यं भगवतो य एतत् प्रियतो नरः अयं प्रातः भक्त्या दुख ग्रामाद् विमुच्यते छठा अहम एवासम एवाग्रे न अन्यद् यत् सत् असत् परम् पश्चात् अहं यत् एतत् च यो अवशिष्येत् सो अस्मि अहम् आत्मा हृते अर्थम यत् प्रतीयेत्
न प्रत्ययेत आत्मनि न प्रतीयेत आत्मनि तद विद्यात् आत्मनो मायां तद्विद्यात्मनो मायाम् यथा भासो यथा तमः आठवां यथा महान्ति भूतानि यथा महान्ति भूतानि भूतेषु उच्च अवचेषु अनु भूतेषु अवचेष्वनु प्रविष्टानि अप्रविष्टानि प्रविष्टानि तथा तेषु न तेषु अहम् तथा तेषु नौ एतावत् एव जिज्ञासम् एतावदेव जिज्ञासम् तत्त्वजिज्ञासुनात्मनः अन्वय व्यतिरेकाभ्याम् यत् सात् सर्वत्र सर्वदा अगर आपका 5वें अध्याय में देवताओं द्वारा भगवान से सुरक्षा याचना पढ़वाइए माता जी। हरे कृष्ण संतोषी माता जी अनम्यूट करें। हरे कृष्ण संतोषी माता जी, हरे कृष्ण जी। हरे थोड़ा जोर कृष्ण से पढ़िएगा माता जी, थोड़ा जोर से पढ़िएगा। जी हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण सभी को। श्री प्रभुपाद जी की जय। श्री प्रभुपाद जी के द्वारा देवताओं द्वारा भगवान से सुरक्षा याचना। इस अध्याय में 5वें तथा 6ठे मनुओं का वर्णन है। साथ ही इसमें देवताओं की स्तुतियों एवं दुर्वासा मुनि के साप का भी वर्णन हुआ है। चतुर्थ मनु तामस, जिसका वर्णन पहले हो चुका है, का भाई रैवत 5वां मनु था। रैवत के पुत्रों में अर्जुन, बलि तथा विंध्य प्रमुख थे। इस मनु के राज्यकाल में स्वर्ग का राजा इंद्र विभु के नाम से जाना जाता था। भूतर यगन देवता थे और हिरण्य रोमा, वेदशिरा तथा ऊर्ध्व बाहु इत्यादि सप्त ऋषि थे। शुभ्र नामक ऋषि की पत्नी विकुंठा के गर्भ से भगवान भगवान वैकुंठ में जन्म लिया। इन भगवान ने रमा देवी के आग्रह पर वैकुंठ लोक उत्पन्न किया। तृतीय स्कंद में इनकी शक्ति तथा कार्यकलापों का उल्लेख हो चुका है। छठे मनु चाक्षुष थे, जो चक्षु मनु के पुत्र थे। इस छठे मनु के पुत्रों में पुरुष तथा शुद्धुम्न हुए। इस मनु के शासन काल में मंत्र द्रुम स्वर्ग का राजा इंद्र था। आप्यगण देवता थे और हविष्मान तथा विरक इत्यादि सप्तऋषि थे। वैराज की पत्नी देव संभूति ने अजित नामक भगवान के अवतार को जन्म दिया। इसी अजित ने कछुए का रूप बनाकर अपनी पीठ पर मंदर पर्वत को धारण किया और समुद्र मंथन करके देवताओं के लिए अमृत उत्पन्न किया। महाराज परीक्षित समुद्र मंथन के विषय में सुनने के लिए बहुत उत्सुक थे। अतएव सुखदेव गोस्वामी ने उन्हें बताना शुरू किया कि किस प्रकार दुर्वासा मुनि के शाप से देवतागण असुरों द्वारा युद्ध में परास्त हुए। जब देवताओं से उनका स्वर्ग का राज्य छीन गया तो वे ब्रह्मा की सभा भवन में गए और ब्रह्मा जी को सब कुछ कह सुनाया। तब ब्रह्मा सारे देवताओं को साथ लेकर क्षीर सागर के तट पर गए और उन्होंने क्षीरोदक्षाई विष्णु की स्तुति करना प्रारंभ किया। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण। धन्यवाद। तो ये इस सारांश है इस अध्याय का।
पहले श्लोक से शुरू करते हैं। श्री शुक वाच राजन उदितम एतत्ते हरे कर्म अगनाशनम गजेन्द्र मोक्षणम पुण्यम रैवतम तु अंतरम शृणु। मेरे साथ पढ़े। श्री शुक वाच श्रीशुक उवाच राजन उदितम एतत्ते राजन्नुदितमेतत्ते हरे कर्म अगनाशनम हरे कर्मयज्ञनाशनम् गजेन्द्र मोक्षणम पुण्यम गजेन्द्रमोक्षणं पुण्यम् रैवतम तु अंतरम शृणु। दैवतमन्तरं शृणु। शब्दार्थ है। श्री शुक वाच, श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, राजन हे राजा, उदितम पहले ही वर्णन किया जा चुका, एतत् यह ते तुमसे हरे भगवान का कर्म अगनाशम, जिसे सुनकर मनुष्य सारे पापों से मुक्त हो सकता है। गजेंद्र मोक्षणम, गजेंद्र के मोक्ष को, पुण्यम सुनने तथा वर्णन करने में अत्यंत पवित्र, रैवत मनु के विषय में तू, लेकिन अंतरम इस युग में सुनो, कृपया मुझसे सुनो। मेरे साथ पढ़िए। श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, श्री सुखदेव गोस्वामी ने आगे कहा, हे राजा, हे राजा, मैंने तुमसे गजेंद्र मोक्षण लीला का वर्णन किया है। मैंने जो तुमसे वर्णन किया है, जो सुनने में अत्यंत पवित्र है। जो सुनने में अत्यंत पवित्र है। भगवान की ऐसी लीलाओं के विषय में सुनकर मनुष्य सारे पापों के फलों से छूट सकता है। अब मैं रैवत मनु का वर्णन कर रहा हूँ। कृपया उसे सुनो। हाँ, ये भी बता रहे हैं। और क्योंकि मनु पूछे थे, परीक्षित महाराज ने कहा था और मनु तो बताए नहीं, स्वयंभू मनु का तो आपने बहुत विस्तार से किया, तो मनु जितना इम्पोर्टेंट उनका कार्यकलाप रहा उसी हिसाब से बताया जा रहा। पंचमो रैवतो नाम मनु तामस सोदर, तामस का भाई है। बलि विंध्यादय तस्य सुता अर्जुन पूर्वका। मेरे साथ। पंचमो रैवतो नाम मनु तामस सोदरः बलि विंध्यादयः तस्य शब्दार्थ है। पंचम, पांचवा, रैवतः, रैवत नामक मनु, तामस सोदर, तामस मनु का भाई, बलि विंध्य आदय इत्यादि, तस्य उसके सुता पुत्र, और निश्चय ही अर्जुन पूर्वका, इनके पुत्रों के प्रधान, मैं प्रधान। मेरे साथ पढ़े। तामस मनु का भाई, रैवत पांचवा मनु था। पांचवा मनु था। किसका पुत्र था ये मनु किसका पुत्र? सोचे, मैं नहीं बताऊंगा। उसके पुत्रों में अर्जुन, बलि तथा विंध्य प्रमुख थे।
बलि तथा विंध्य हरे प्रमुख कृष्णा प्रभु जी, ये प्रहलाद महाराज के पुत्र थे। नहीं, अंट संट ऐसे तुक्का मत मारिए, अरे पढ़ करके याद हो आपको। इतनी कथा सुनी आपने उसके बाद आपको याद नहीं है तो उसको ऐसे मत करिए, तुक्का मत मारिए। विभु इंद्र सुरगणा राजन भूतरादयः हिरण्य रोमा वेद शिरा ऊर्ध्वबाहु आदयो द्विजा। मेरे साथ, विभु इंद्र सुरगणा विभुरिन्द्र सुरगणा राजन भूतरयादयः राजन् पुत्रदयादयः हिरण्य रोमा वेद शिरा हिरण्यरोमहर्षिता ऊर्ध्वबाहु आदयो द्विजा। शब्दार्थ है विभु। विभु इंद्र स्वर्ग का राजा, सुरगणा देवता, राजन हे राजा, भूतरय आदय भूतरय इत्यादि आदि, हिरण्य रोमा वेद शिरा ऊर्ध्वबाहु आदय इत्यादि द्विजा ब्राह्मण तथा सातों लोगों के ऋषि। तो एक मनु होता है, मनु के काल में इंद्र कौन है, सप्त ऋषि कौन है, देवता कौन है, ये बताया जा रहा है सबके। इनके भी रैवत मनु के काल में क्या क्या था। मेरे साथ पढ़िए, हे राजा। हे राजा रैवत मनु के युग में रैवत मनु के युग में स्वर्ग का राजा इंद्र विभु था। स्वर्ग का राजा इंद्र था। देवताओं में भूतरय देवताओं में भूतरय इत्यादि थे। ये बहुत सारे देवता हैं, वे इत्यादि थे, सूक्ष्म बताया। और सप्त लोकों के अधिपति और लोगों के अधिपति 7 ब्राह्मण, 7 ब्राह्मण हिरण्य रोमा वेद शिरा तथा ऊर्ध्वबाहु इत्यादि थे। वेद शिरा तथा ऊर्ध्वबाहु इत्यादि थे। हाँ, इंद्र बता दिया, देवता बता दे इत्यादि थे, एक आध खास नाम बता दे। पत्नी विकुंठा शुभ्रस्य वैकुंठे सुदसप्तमे तयो स्वकलया जग्गे वैकुंठो भगवान स्वयं। मेरे साथ पढ़ी, पत्नी विकुंठा शुभ्रस्य वैकुंठे सुरसप्तमे तयो स्वकलया जग्गे वैकुंठो भगवान स्वयं। शब्दार्थ है पत्नी। पत्नी विकुंठा, विकुंठा नाम की, शुभ्रस्य शुभ्र की, जो उनके पुत्र थे। वैकुंठ है, वैकुंठों सहित, सुर सतमय देवताओं के साथ, तयो विकुंठा तथा शुभ्र से, स्वकलिया स्वांश से, जग्गे प्रकट हुआ, वैकुंठा भगवान स्वयं साक्षात। मेरे साथ पढ़िए, शुभ्र तथा उसकी पत्नी विकुंठा के संयोग से भगवान वैकुंठ अपने स्वांश देवताओं सहित प्रकट हुए। शुभ्र इनका पुत्र होगा ना कहीं, स्वर्ग विभु देवताओं इत्यादि अधिपति साथ शुभ्र कौन है? इन्हीं का पुत्र होगा, इसको मैं ढूंढ के बताऊंगा आपको। तो शुभ्र की पत्नी थी विकुंठा,
उनसे पैदा हुए वैकुंठ भगवान, ये बता रहे। वैकुंठः कल्पितो येन लोको लोक नमस्कृतः रमया पार्थमानेन देव्या तत्प्रिय काम्यया। मेरे साथ पढ़िए। वैकुंठः कल्पितो येन वैकुंठः कल्पितो येन लोको लोक नमस्कृतः लोको नमस्कृतः रमया पार्थमानेन रमया पार्थमानेन देव्या तत्प्रिय काम्यया। दिव्या प्रियकाम्यया। शब्दार्थ है वैकुंठ, वैकुंठ लोक कल्पित बनाया गया, ये जिसके द्वारा लोक 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 नमस्कृतः सभी लोगों द्वारा पूजित, रमया रमा धन की देवी द्वारा, पार्थमानेन प्रार्थना किए जाने पर, देव्या देवी द्वारा, तत् उसको प्रिय काम्यया प्रसन्न करने के लिए, वैकुंठ तो है ऊपर, उसके लिए बनाया करके ये बताया। मेरे साथ पढ़े। धन की लक्ष्मी, धन की लक्ष्मी क्या कहते हैं उनको, रमा, रमा को प्रसन्न करने के लिए रमा को प्रसन्न करने के लिए भगवान वैकुंठ ने उनकी प्रार्थना पर एक अन्य वैकुंठ लोक की रचना की, जो सबके द्वारा पूजा जाता है। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण सुधाधीर माता जी। हरे कृष्णा माता जी, एक मिनट पूछिए। हाँ, हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। तात्पर्य शील प्रभुपाद जी की जय। शील प्रभुपाद जी के द्वारा श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की टिप्पणी है कि क्या यह बैकुंठ लोक श्रीमद् भागवत तथा बैकुंठ दोनों ही 8 प्रकार के टिप्पणी है। यह बैकुंठ लोक श्रीमद् भागवत की तरह प्रकट होता है और उत्पन्न हुआ यह सृजित कहलाता है, किंतु श्रीमद् भागवत तथा बैकुंठ दोनों ही 8 प्रकार के आवरणों से ढके भौतिक ब्रह्मांडों से परे सदैव विद्यमान रहते हैं। जैसा कि द्वितीय स्कंध में बताया जा चुका है, ब्रह्मा ने ब्रह्मांड के सृष्टि के पूर्व बैकुंठ देखा था। वीर राघव आचार्य उल्लेख करते हैं कि यह बैकुंठ इस ब्रह्मांड के भीतर है। यह लोक नामक पर्वत के ऊपर स्थित है और सबके द्वारा पूजित है। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद। पत्नी रमा को खुश करने के लिए निर्माण किया इसका, और सबके द्वारा पूजित है। क्लियर हो गया क्योंकि बैकुंठ तो ऑलरेडी है। ओम अज्ञान तिम्रांधक्ष ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी वाचाल सतारण। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।